हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 8th सोशल साइंस चैप्टर 1 रिसोर्सेज। ये चैप्टर हमें बताता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं और हमें उनका वाइजली यूज़ करना चाहिए। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर एक दिन अचानक दुनिया से पानी, हवा, पेड़ और बिजली सब गायब हो जाए तो क्या हम नॉर्मली लाइफ अपनी जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जो भी चीज़ें हमारी नीड्स का पूरा करती हैं और हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। अब देखते हैं कि रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है। रिसोर्स वो चीज़ होती है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे और जिसकी वैल्यू हो। वैल्यू का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अगर कोई चीज़ हमारे काम आती है तो उसकी वैल्यू होती है। जैसे पानी पीने के लिए पानी काम आता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन और लकड़ी देते हैं, मिट्टी में फसल उगती है और सूरज हमें एनर्जी देता है। ये सब रिसोर्सेज हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हर चीज़ रिसोर्सेज नहीं होती। कोई चीज़ तभी रिसोर्स बनती है जब इंसान उसका यूज़ करना जानता हो। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है यूटिलिटी। इसका मतलब है रिसोर्सेज यूज़फुल होना चाहिए। दूसरी है वैल्यू। हर रिसोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की सोशल या इन्वायरमेंटल वैल्यू होती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसोर्सेज हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। खाना, कपड़े, घर और ट्रांसपोर्ट, ये सब रिसोर्सेज की वजह से पॉसिबल है। और एक इम्पोर्टेंट बात, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अगर हम उनका मिसयूज़ करेंगे तो फ्यूचर में वो ख़त्म भी हो सकते हैं, इसलिए रिसोर्सेज को हमेशा वाइजली यूज़ करना चाहिए। अब देखते हैं रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप है नेचुरल रिसोर्स। ये हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट और मिनरल्स। दूसरा टाइप है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमंस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके बनाते हैं, जैसे रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, मशीन्स एंड डैम्स। तीसरा टाइप है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें इंसान खुद एक रिसोर्स होता है क्योंकि उसके पास नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस होता है। एक टीचर अपनी नॉलेज से पढ़ाता है, डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है और इंजीनियर नए इन्वेंशंस करता है। इसलिए ह्यूमंस भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अब तक हमने सीखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और उनके मेन टाइप्स कौन कौन से हैं। अब हम चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर दोबारा बना सकती है और जल्दी ख़त्म नहीं होते, जैसे सनलाइट, विंड, वाटर। बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। अब अगला क्लासिफिकेशन है। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, फॉरेस्ट और फिश। दूसरी तरफ एबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग चीज़ों से मिलते हैं, जैसे एयर, वाटर, रॉक्स, सॉइल और मिनरल। एक सिंपल ट्रिक याद रखो, बायो का मतलब होता है लाइफ, इसलिए बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। अब देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी एरिया में अवेलेबल तो होते हैं लेकिन अभी उनका पूरी तरह नहीं किया जा रहा होता। जैसे किसी जगह बहुत तेज़ हवा चल रही हो लेकिन वहाँ वाइंड मिल्स ना हो। अब बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज की। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका सर्वे हो चुका होता है और जिन्हें प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा होता है, जैसे किसी जगह को। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है अपनी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करना लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को नुकसान पहुंचाए बिना। सिंपल वर्ड्स में समझो, आज हम रिसोर्सेज का यूज़ करें लेकिन इतना भी नहीं कि कल हमारे बच्चों के लिए कुछ बचे ही ना। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए हम 3 रुपीज़ का यूज़ करते हैं।
पहला है रिड्यूस, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करो। दूसरा है रिफ्यूज़, जो चीज़ें दोबारा यूज़ हो सकती हैं उसे फेंकने की जगह फिर से यूज़ करो। तीसरा है रिसाइकिल, वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके नया प्रोडक्ट बनाओ। अगर हम इन सिर्फ 3 हैबिट्स को फॉलो करें तो शुरू कर दें तो इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज को केयरफुल और वाइजली यूज़ करना। आज पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेज का यूज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हमने अभी से रिसोर्सेज को सेव नहीं किया तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए हमें कुछ सिंपल हैबिट्स अपनानी चाहिए। जब ज़रूरत ना हो लाइट्स और फैंस बंद कर देना चाहिए। पानी को वेस्ट ना करना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाना, सोलर और विंड एनर्जी का यूज़ बढ़ाना, प्लास्टिक का यूज़ कम करना और हमेशा रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल को फॉलो करना। ये छोटे छोटे स्टेप्स फ्यूचर को सेफ बना सकते हैं। अब तक हमने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ लिया है। अब एक बार इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं और जिनमें यूटिलिटी और वैल्यू होती है। और उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ी। हमने याद किया कि रिसोर्सेज यूज़फुल होते हैं, उनकी वैल्यू होती है, वो ह्यूमंस नीड को सेटिस्फाई करते हैं और डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखे। 3 में टाइप्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इंसान नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से बनाता है और ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है लोगों की नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ी। नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिवाइड किया जाता है। बायोटिक और एबायोटिक में क्लासिफिकेशन किया जाता है। पोटेंशियल और डेवलपमेंट रिसोर्सेज भी इसी क्लासिफिकेशन का पार्ट है। उसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, यानी आज की ज़रूरतें पूरी करना भी फ्यूचर जनरेशन को नुकसान पहुंचाएंगे। और इसके लिए हम 3 रिसोर्सेज याद किए, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। लास्ट में हमने रिसोर्सेज कंजर्वेशन पढ़ा, यानी रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना और फ्यूचर के लिए बचा कर रखना। बस आपको ये फ्लो याद रहे तो पूरा चैप्टर आसानी से याद हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ रिसोर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सेकंड, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स। थर्ड, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। 4, क्लासिफाई नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एक्वायरेबिलिटी, ओनरशिप। 5th, what is sustainable development, why it is important. 6th, explain the 3 resources of sustainable development, how do they help in resources conservation. 7th, what is resource conservation, why should we conserve resources. Discuss the ways of conserve. First, water. Second, forest. Third, energy. 9th, differentiate between renewable and non-renewable resource. 10th, how can we use resources wisely to ensure a better future for the coming generations. तो दोस्तों, आज हमने DAV क्लास 8th SST चैप्टर 1 रिसोर्सेज कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्सेज कंजर्वेशन सब कुछ क्लियर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर की नोटबुक स्टाइल एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और हमेशा याद रखिए, सेव रिसोर्सेज टुडे, सिक्योर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।